और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने असम के सीएम पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। असम के सीएम खुद को राजा समझते हैं, लेकिन वो जल्द ही जेल में होंगे। राहुल गांधी की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के एक मकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 मंजिला मकान यहां जलकर खाक हो चुका है। भद्रवाह के अमीरा नगर में शॉर्ट सर्किट की जानकारी है और इसी के साथ साथ इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। 2 मंजिला मकान पूरी तरह से यहां पर जल चुका है। आग लगने से पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप का माहौल है और दमकल की टीम आग पर काबू पाती नजर आ रही है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से ही रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब एक बड़े खुलासे ने जांच एजेंसियों के होश हिफाख्ता कर दिए हैं। छांगुर का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। छांगुर हाफिज सईद की तरह यूपी में धर्म की आड़ में आतंकियों को यहां लगातार तैयार कर रहा था। छांगुर का मोडस ऑपरेंडी हाफिज सईद की तरह था। धर्मांतरण के साथ ही साथ आपको बता दें, छांगुर आतंकी भी यहां पर तैयार कर रहा था। हाफिज भी जमात उल दवा के जरिए धार्मिक कार्य करता है, जबकि उसका लश्कर तैयबा आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल रहता है। छांगुर भी अपने एजेंट्स को आतंकी ट्रेनिंग देता था। बलरामपुर स्थित उसकी हवेली में यह पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप चलता था। इस बात की पुष्टि करते हैं जी मीडिया के पास मौजूद कुछ अहम दस्तावेज, जो छांगुर के आतंकी कनेक्शन के आरोपों का सबसे बड़ा सबूत है। छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था। छांगुर ने इसके लिए उसने टीम तैयार की थी। 46 सीमावर्ती गांवों के युवाओं पर उसकी नजर थी और युवाओं को जिदा से जोड़ने की तैयारी में था। उसके काम करने का तरीका हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद दावा की तरह था। सामने धर्म का प्रचार और पीछे आतंक की फैक्ट्री। लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। एटीएस की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में भी ये बात सामने आई है। हम बेकसूर हैं, कुछ नहीं जानते कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। छांगुर के मदरसे में विदेशी नागरिकों की भी आवाजाही होने का दावा किया गया है। साथ में बड़े पैमाने पर की गई फंडिंग का खुलासा तो हुआ ही है। एफआईआर में इस पूरी साजिश के पीछे बड़े आतंकी नेटवर्क का शक जताया गया है। छांगुर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के अपने एजेंडे पर लगातार काम कर रहा था। वो यहाँ शरिया कानून लागू करना चाहता था। उसने जिहाद की भी पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके लिए अपने एजेंट्स को वो खास तौर पे ट्रेन कर रहा था। इन एजेंट्स के चयन की पहली शर्त ही थी इनका हैंडसम होना। इसके बाद उनके ट्रेनिंग का दौर शुरू होता। जिम में गहन प्रशिक्षण देकर बॉडी बिल्डर बनाया जाता। फैशनेबल कपड़े पहनना सिखाया जाता। कुल मिलाकर लड़कियों को इम्प्रेस करने का हुनर उन्हें सिखाया जाता और इसके बाद उन्हें महंगी गाड़ियां और पैसे देकर शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाता। विदेशी फंडिंग से उसने महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। छांगुर को मिलने वाले पैसों का लेखा जोखा नीतू और नवीन ही रखते थे और उनके खातों के जरिए ही ट्रांजैक्शन होता था। छांगुर, नीतू, नसरीन और नवीन के तमाम बैंक अकाउंट्स की जानकारी एटीएस और ईडी को हो चुकी है। ये अकाउंट सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे कई और सुराग हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि छांगुर बहुत बड़ी साजिश के इरादे से अपने रैकेट को रन कर रहा था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और गुंडों के खिलाफ पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने यहां पर कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्योंकि यूपी में सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं, अपराधियों की जगह जेल में है और इसी निर्देशों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन चला। इस कार्रवाई में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले नोएडा की तस्वीर देखिए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस अपराधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भागने की कोशिश में बदमाश की कार पेड़ से टकरा गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
और फिर जवाबी कार्रवाई में बदमाश घुटनों पर आ गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लूट और चोरी की घटना में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के मिर्जापुर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पवन उर्फ गोलू बदमाश पकड़ा गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी रखा था। बदमाश पर लूट, चोरी समेत कई धाराओं में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलीगढ़ में पुलिस ने भैंस चोरी के 2 आरोपियों को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। संदेश साफ है, यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करना पड़ेगा। एलन मस्क की बहुप्रतीक्षित, आपको बता दें, टेस्ला ईवी कार की भारतीय बाजार में एंट्री हो ही गई। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में इसका पहला शोरूम भी खुला और आज प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पर हाथ भी आजमा लिया। टेस्ला के इस कार को लेकर खुद टेस्ला के अधिकारी विधानमंडल पहुंच गए थे। टेस्ला ईवी के मॉडल वाई अपने डिजाइन और अपने फीचर से सबको लुभा रही थी और इसी बीच इस कार को देखने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। साथ में मौजूद थे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। टेस्ला के अधिकारियों के आग्रह पर शिंदे ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बगल की सीट पर बैठे परिवहन मंत्री, जबकि पीछे की सीट पर टेस्ला के अधिकारी बैठ गए। कुछ देर तो डिप्टी सीएम को गाड़ी के फीचर को समझने में लगे, पर थोड़ी ही देर में उन्होंने टेस्ला ईवी को चलाना शुरू कर दिया। उन्हें ये गाड़ी बेहद पसंद आई और उन्होंने हमारे सहयोगी अश्विन से अपने अनुभव भी साझा किए। एकदम स्मूथ है गाड़ी। हाँ। और ईवी है। हाँ। पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी सर शुरुआत में? आप शुरुआत में नहीं, अभी कोई हिचकिचाहट नहीं है, एकदम गाड़ी अच्छी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को ऑफर। उद्धव ठाकरे पर बोले सीएम फडणवीस, 2029 तक हम विपक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन आप यहां आ सकते हैं। हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो ये बड़ा बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से सामने आया है। पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप। आता बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। पिछली बार जब हिंसा हुई थी तब शेख हसीना की कुर्सी चली गई थी। इस बार हिंसा की आग शेख हसीना के समर्थकों ने लगाई है और इस हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज में अवामी लीग के समर्थकों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी के लोगों पर हमला कर दिया। अवामी लीग के समर्थकों ने गाली गलौज करते हुए कई लोगों को लाठी डंडों से पीटा। इसके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि आर्मी को सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। शेख हसीना के समर्थकों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी पिटाई की और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल गोपालगंज में नेशनल सिटीजन्स पार्टी की रैली थी, लेकिन जनसभा से पहले ही शेख हसीना के लड़ाकों ने धावा बोल दिया। इस हमले में कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि गाड़ियों में आगजनी से पुलिस को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में भी बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसा था, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना के समर्थकों ने अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भारत ही नहीं बल्कि कनाडा भी अब परेशान हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पर लॉरेंस गैंग को कनाडा में आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठ चुकी है, क्योंकि अब कनाडा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वहीं आपको बता दें, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की जो मांग है वो तेज हो गई है। साथ ही साथ डैनियल स्मिथ ने बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। और एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डैनियल स्मिथ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। कि लॉरेंस गैंग एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है। ये गैंग कई देशों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कई देशों में इस गैंग की पहुंच है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। डैनियल स्मिथ ने कहा कि बिश्नोई गैंग को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित करने गैंग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लॉरेंस गैंग पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस गैंग हिंसा, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार है। कनाडा से लेकर पूरे विश्व में इसकी पहुंच है और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है।
उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। कनाडा और अल्बर्टा के लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम बहुत जरूरी है। बिश्नोई गैंग का आतंक भारत ही नहीं बल्कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा तक भी फैला है। फिलहाल इस गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वह जेल से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। अपने आपराधिक गैंग्स और इस हाई प्रोफाइल जेल के अंदर से हत्या करवाने से लेकर कई अपराधों में बिश्नोई का नाम जुड़ा है। इससे पहले भारत भी कनाडा से इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुका है। और देखिए, वजन कम करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यूपी के मेरठ में 55 साल की एक महिला वेट लॉस करने के लिए अस्पताल पहुंच गई, जहां सर्जरी के बाद महिला की मौत हो गई। और इस हादसे से गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल का घेराव कर दिया, जमकर हंगामा किया और महिला की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया जा रहा है कि 11 जुलाई को महिला की सर्जरी हुई थी। ये सर्जरी मोटापा कम करने की बेरियाट्रिक सर्जरी थी, लेकिन सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। एक्सरे में खराब स्टिचिंग का पता चला, जिसके चलते नस में लीकेज हो गया और बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। इसी इन्फेक्शन की वजह से महिला की मौत का दावा किया जा रहा है। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई। परिजनों का आरोप है कि वजन घटाने के लिए डॉक्टरों ने ही सर्जरी की बात कही। करीब 4 लाख रुपए का खर्चा बताया और जब ऑपरेशन कराया गया तो महिला की मौत हो गई, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला किया है। सुपारी किलर का डेटा बैंक बनाएगी बिहार पुलिस। खेमका और वकील मर्डर केस के बाद आपको बता दें, ये बड़ा निर्णय लिया गया है। पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के लिए शूटर सेल, यहां पर आपको बता दें पूरा का पूरा जो है वो शूटर्स का डेटा बनाएगी बिहार पुलिस की ओर से। ये बड़ा फैसला। और अब आपको दिखाते हैं कैसे तस्वीर खिंचवाने के चक्कर में डॉक्टर साहब गड्ढे में जा गिरे, लेकिन रील्स बनाने के लिए मोबाइल का कैमरा तब भी ऑफ नहीं हुआ। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, घटना मध्य प्रदेश के सिवनी की है। यहाँ डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव श्रमदान करने पहुंचे थे। लगे हाथ उन्होंने श्रमदान का वीडियो भी बनवा लिया, लेकिन अच्छी तस्वीर की चाह में उनका बैलेंस ही बिगड़ गया और वो 6 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे। आनन फानन में उन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई, जिसके बाद मुश्किल से प्रफुल्ल नाम के शख्स को बाहर निकाला गया। दरअसल डॉक्टर प्रफुल्ल सामाजिक और धार्मिक सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं और कुछ इसी तरीके से वो श्रमदान का वीडियो बनवाते हैं, लेकिन इस बार मंदिर परिसर में वीडियो बनाने के चक्कर में हादसा हो गया। एक और फोटो नहीं आई। अब इसे श्रमदान कहें या शो ऑफ, लेकिन फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में वो जरूर उसी गड्ढे में गिर गए जिसे वो भरने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में गाड़ी टच होने पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि पहले बाइक सवार ने ड्राइवर को पीटा, जिसके बाद उसने इसका बदला भी लिया, जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। देखिए, सड़क पर टक्कर नहीं, टशन है। हल्की सी टच और गुंडई पर उतारू हो गए। गली से निकलती कार और वहां खड़ी बाइक और फिर शुरू होती है बहस, जिसके बाद वो कार से बाइक में हल्की टक्कर मारता है, लेकिन बाइक सवार का पारा इतना चढ़ा कि सीधे ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। तू मैं से मामला धक्का मुक्की और फिर थप्पड़ों की बरसात, यानी गाड़ी टच का मामला ऑन रोड गुंडागर्दी तक पहुंच गया। लगा कि मामला यहीं थम जाएगा, लेकिन अब देखिए अगला सीन। कार ड्राइवर ने लिया बदला, वो भी पूरी आक्रामकता के साथ बाइक में सीधी टक्कर मारी, जिससे लड़के के पैर में लगी चोट। वो किसी तरह वहां से हटा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। और अब असली गुंडागर्दी देखिए। ड्राइवर कार से बाइक में बार बार टक्कर मारता है। मौके पर लोगों की भीड़ देखती रही, लेकिन कोई कुछ न कर सका और आखिर में ड्राइवर बाइक को चकनाचूर करके मौके से फरार हो जाता है। ये तस्वीर बताती है कैसे गुस्सा सड़क पर गुंडई का रूप ले लेता है। और क्या आपने कभी सांपों का मेला देखा है? अगर नहीं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बिहार के कुछ इलाके हैं जहां पर नाग पंचमी पर सांपों का मेला लगता है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के समस्तीपुर की, जहां नाग पंचमी के दिन सिंधिया घाट पर ऐसा मेला लगता है जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है। कोई गले में सांप डालकर घूम रहा है, कोई हाथ में लेकर झूम रहा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर किसी के भीतर बस एक ही नाम, नाग देवता। माना जाता है कि यहाँ कभी आर्शिकुश सांप बनाकर पूजा करते थे। अब वो पूजा असली सांपों के साथ होती है। ढोल मृदंग की थाप, पुजारियों के भजन और लोगों का आस्था में डूबा चेहरा। दावा किया जा रहा है कि इस परंपरा में आज तक किसी को सांप ने नहीं काटा, यही यहाँ की आस्था है।
अब देखिए, ये है बेगूसराय का नवटोल गांव, जहां नागपंचमी के दिन लोग नदी में कूद जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि परंपरा न टूटे। बलान नदी में सैकड़ों लोग उतरते हैं, सांप पकड़ते हैं और उन्हें गले में डालकर भगवती मंदिर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपने गले में जिंदा सांप डालकर चलता है। ना कोई डर, ना कोई दहशत, सिर्फ भक्ति। ढोल की थाप पर लोग झूमते हैं, सांप को उठाकर मानो यही कह रहे हो, ये सिर्फ सांप नहीं, हमारी परंपरा का हिस्सा है।